बनारस के इस पुराने शमशान घाट की कहानी है जो अक्सर लोगों के दिल में एक अजीब सी दहशत छोड़ जाती है। शमशान का वो कोना जहाँ पर हर रात को कुछ अलग होता है। लोग वहाँ जाना तो छोड़ चुके हैं। कहते हैं कि जब रात होती है तो शमशान में एक अजीब सी हलचल होने लगती है। कोई साया हर वक्त शमशान में घूमने लगता है और वो कभी सामने आ जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि वो कोई आत्मा है जो इस जगह से कभी चली जाती है तो कभी आ जाती है, और कहा जाता है कि वो अब यहाँ से कभी नहीं जाएगी। वो रात थी जब रवि ने अपने दोस्तों के साथ बनारस घूमने जाने का प्लान बनाया। बनारस की गलियों की खोज के बाद उन्होंने सोचा कि शमशान घाट का एक चक्कर मार लिया जाए। शाम ढल चुकी थी और रवि के दोस्तों ने मजाक में कहा, शमशान घाट चलना है, हिम्मत है तो आ जाओ। सब हंस रहे थे, लेकिन रवि के मन में एक अजीब सी हलचल मच रही थी। दोस्तों, जैसे ही वो लोग शमशान घाट के पास पहुंचे, एक सर्द हवा का झोंका लगा। शमशान घाट के साए में सब कुछ एकदम सन्नाटा था। पहले तो सब नॉर्मल लगा, लेकिन कुछ अचानक से रवि को एक अजीब सी गुनगुनाहट सुनाई दी। उसने अपने दोस्तों से पूछा, तुम लोगों ने सुना? मगर सब ने मना कर दिया। तभी एक पुराना पीपल का पेड़ उनकी नज़रों में आ गया। कहते हैं उस पेड़ के नीचे एक छोटी सी चिता जल रही थी जो हमेशा बुझी रहती थी। जब रवि ने उस चिता की तरफ देखा तो एक पुरानी छाया उसके पास से गुजर गई। वो एक ऐसा अनुभव था जो किसी भी इंसान का खून जमाने के लिए काफ़ी था। उन्होंने अपने मन में हौसला बनाया और आगे बढ़ने लगे, लेकिन जितना वो आगे बढ़ते उतना ही वो हवा तेज और ठंडी होती जाती। अचानक एक भूतिया रोशनी शमशान के अंदर चमक उठी। रवि के दोस्तों ने डर के मारे वापस चलने का फैसला किया, पर रवि का मन अब वहाँ से हट ही नहीं रहा था। रवि ने अपने दोस्तों को बोला, मैं थोड़ा और आगे देखने जा रहा हूँ। दोस्तों ने उसे नहीं रोका, पर रवि की जिद थी। वो अकेला शमशान के अंधेरे में घुस गया। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसकी नज़रों के सामने एक इंसान का साया दिखाई पड़ा जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। दोस्तों, वो साया और कोई नहीं, एक पुरानी औरत थी जिसका चेहरा जला हुआ था। उसकी आंखों में एक अजीब सी रौनक थी जो इंसान को बेचैन कर देने वाली थी। रवि ने जैसे ही उसे देखा, उसके पैर जम गए। वो औरत धीरे धीरे उसके पास आई और बोला, मुझे यहाँ से मुक्त कर दो, इस शमशान में मैं बंधी हुई हूँ। रवि के पसीने छूटने लगे। उसने जल्दी से पलटने की कोशिश की, पर उसका शरीर एक जगह से हिल नहीं पा रहा था। औरत का साया अब उसके बिल्कुल सामने था। उसके हाथ रवि की तरफ बढ़ रहे थे। उस वक्त रवि को ऐसा लग रहा था जैसे उसके ऊपर कोई भूतिया ताकत का कब्जा हो। उसने ज़ोर से चीखी और रात के सन्नाटे में रवि की आवाज़ गूंज गई। उसके दोस्तों ने रवि की चीख सुनी और तुरंत उसकी तरफ भागे, लेकिन जब तक वो वहाँ पहुँचे, रवि बेहोश पड़ा था। उसके चेहरे पर अजीब सी दहशत थी, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो उसे नहीं देखना चाहिए था। दोस्तों, रवि को उस रात के बाद शमशान के आसपास ले जाना मुश्किल हो गया। लोग कहते हैं कि बनारस का यह शमशान घाट अब भी उन आत्माओं का घर है जो कभी इस दुनिया में पूरी तरह से जीवित थे, और जो भी वहाँ जाता है वो वापस कभी वैसा लौट कर नहीं आता जैसा वो जाता है। तो दोस्तों, हमें आशा है आज की हमारी आपको पहली कहानी शुरू अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज की हमारी दूसरी कहानी की ओर। दोस्तों, बनारस का ये शमशान घाट सिर्फ एक आखिरी मंजिल नहीं है, बल्कि एक डरावना राज छुपाए हुए है। इस घाट से जुड़े एक कहानी जो सदियों से लोगों के दिलों में डर बनाए हुई है। कहते हैं कि एक ज़माने में यहाँ एक पंडित हुआ करता था जो लोगों के मरने के बाद उनको मोक्ष दिलवाने का काम किया करता था। लेकिन एक ऐसी रात आ गई जब पंडित खुद इस घाट का इंसान बन गया, हमेशा के लिए। रात का वक्त था। रवि और उसका दोस्त अक्ष बनारस के इस जनजगरात जगह को देखने आए थे। रवि को हमेशा से ऐसी जगहों में दिलचस्पी थी जहां कहानियां जिंदा रहती थीं, लेकिन अक्ष को ये जगह एक अजीब सी एनर्जी देती थी, जैसे कोई उन्हें वहां देख रहा हो। उन्होंने शमशान घाट के पास जाना का सोचा, क्योंकि वो एक पुरानी कहानी के बारे में सुन चुके थे।
कहते हैं कि एक समय पे इस शमशान घाट में एक आत्मा फिरती थी जो किसी को भी शांति नहीं देने देती थी। पंडित हरिदास, जो वहाँ के एक मुखिया पुजारी थे, एक रात अकेले इस घाट पर चले गए थे किसी यज्ञ को संपन्न करने। लेकिन उस रात के बाद ना पंडित हरिदास वापस आए, ना उनका यज्ञ पूरा हुआ। तब से लोगों को पंडित की आत्मा वहाँ भटकती नजर आई। दोस्तों, रवि और आकाश जब शमशान घाट की तरफ बढ़ने लगे तो उन्हें लगा जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। पहले उन्होंने सोचा कि ये उनका भ्रम होगा, लेकिन जब उन्होंने पलट कर देखा तो दूर एक सफ़ेद छाया उन्हें देखती हुई दिखाई दी। आकाश का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था, पर रवि ने उस चीज़ को नोटिस किया। रात का अंधेरा बढ़ चुका था और दोनों शमशान के बिल्कुल पास पहुंच गए। वहां का माहौल इतना भूतिया था कि हवा भी शायद चुप रहना पसंद नहीं कर रही थी। रवि ने देखा कि एक पुरानी जली हुई चिता के पास कुछ लेख अंकित था। ये पंडित हरिदास का है, आकाश ने घबराते हुए कहा। रवि के हाथ लगाया और एक ठंड उनके शरीर में दौड़ गई। तभी एक आवाज़ उनके कानों में गूंज उठी, मुझे मोक्ष दो या फिर तुम भी यहीं के हो जाओगे। रवि ने देखा एक पुरानी रूप वाली आत्मा उनकी तरफ आ रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल जला हुआ था, आंखें इतनी गहरी थीं जैसे अंधेरा उनमें बसा हो। ये कोई और नहीं बल्कि पंडित हरिदास की आत्मा थी जो अब भी शांति को प्राप्त नहीं हुई थी। दोस्तों, रवि और आकाश ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जैसे ज़मीन पर अड़ चुके थे। पंडित हरिदास की आत्मा ने कहा, मैं यहाँ से जा नहीं सकता, तुम मुझे इस बंधन से मुक्त कराओ या फिर तुम्हारा आखिरी दिन यहीं होगा। रवि ने जोर से चीखना चाहा, पर उसका गला सूख चुका था। दोस्तों, पंडित की आत्मा उन दोनों के बिल्कुल करीब आ चुकी थी। अक्ष बेहोश होकर गिर गया, लेकिन रवि को अपने अंदर एक अजीब सी ताकत महसूस होने लगी। उसने अपने मन में एक प्रार्थना की जो उसने अपने दादाजी से सुनी हुई थी, और जैसे ही उसने वहाँ मंत्र बोला, पंडित हरिदास की आत्मा पीछे हटने लगी। उसका रूप धीरे धीरे हवा में घुल गया और अक्ष और अंश दोनों लोग वहाँ से भाग आए। उसके बाद दोनों ने यह तय कर लिया कि वो आज के बाद कभी भी किसी भी कब्रिस्तान या फिर कोई भी शमशान घाट में रात में जाने से पहले 1000 बार सोचेंगे। तो दोस्तों, ये कहानियाँ आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही भूतिया कहानियों के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी में, तब तक के लिए बाय।